देखिए, स्केलर पॉइंट फंक्शन आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है, बताने की जरूरत तो है नहीं। उसका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट का मतलब तो स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये हमने 11th 12th में पढ़ा है, ठीक है, यहाँ भी पढ़ा है हमने। लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि फंक्शन जो होता था किसी एक पर डिपेंड करता था, वाई एक्स का फंक्शन होता था। यहाँ पर क्या होता है कि कोई फंक्शन जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो तीनों के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कहा गया, अगर कोई फंक्शन मान लिया है एफ एक्स वाई जेड, ये क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है आप जानते हैं। तो अगर इसका ग्रेडियंट निकाला है तो पहले ग्रेडियंट के लिए एक साइन होता है डेल, इसको हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं, या इसका एक और नाम है नावला, नावला नहीं नावला, NAVLA। तो नावला नहीं लोग कहते हैं, ज़्यादातर डेल कहते हैं, क्योंकि अब इसको लोग डेल डेल कहते हैं और उसको भी डेल कहते हैं, ये जो साइन होता है। तो तभी हम गुस्सा आते हैं, भाई काहे डेल कहते हो, लेकिन तो हम उसको डेवर ही कहेंगे हम। लेकिन बाद में बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि कोई वीडियो देख रहा हो कि भैया ये तो पागल आदमी है, इसको मालूम ही नहीं इसको डेल कहते हैं। अब क्यों हमारे यहाँ एक स्टूडेंट हमारे यहाँ खुशी इंटर की भी है और एक तुम भी हो, तो क्या दिक्कत है। खैर देखो, इसको डेल कहते हैं, और ये एक डेरिवेटिव है, और इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, आई। ये एक डेरिवेटिव ने कहिए, ये एक ऑपरेटर है, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ये होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, जब भैया आई जे के लगा होगा तब भी स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और किसी फंक्शन का अगर ग्रेडियंट निकालना है तो थोड़ी कहानी लिख लो। अच्छा नोट करिए पहले कि डेल क्या होता हो, तो हमने ये समझाया, नाबला, NABLA। अब कुछ लोग नबला बोलें, कुछ लोग नबल बोलें, तो वो कोई मतलब हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लिखिए, इफ़ एफ एक्स वाई जेड, थोड़ी कहानी लिख लो, इफ़ एफ एक्स वाई जेड is defined and डिफरेंशिएबल। इसको आप ग्रेडियंट को चाहो तो ब्रैकेट में स्लोप लिख दो, मतलब स्लोप की ही बारे में बात कर रहे हैं। इज डिफरेंशिएबल, हमने डिफरेंशिएबल क्यों बोला, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं होते। आपने इंटरमीडिएट में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी होगी, पूछेंगे नहीं क्योंकि बता नहीं पाओगे, भूल गए। हाँ, इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड, लिखिए भाई, एट ईच पॉइंट, वो ईट पॉइंट हो रहा था, जैसे वो नहीं कौन से टंग ट्विस्टर चलते हैं, टंग ट्विस्टर, उसमें कभी कभी कोई प्रोग्राम कॉलेज में होता है तो टंग ट्विस्टर चलते हैं, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की, कहीं 5-10 बार को ले दी तो कोई ऊँटा बोलता है था, तो उल्टा वही है, ये है। खैर फिलहाल लिखिए, ईच पॉइंट एक्स वाई जेड in a certain region, then the gradient को ब्रैकेट में स्लोप लिख दीजिए, मतलब जानकारी के लिए कि स्लोप होता है, द ग्रेडियंट इज गिवन बाय द ग्रेडियंट ऑफ एफ इज गिवन बाय, इसको हम या तो हम ग्रेड एफ लिख देते हैं या हम डेल एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो डेल का मतलब क्या होता है, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड, और ऑफ एफ। तो इस एफ को अंदर लाएंगे और अपने आप जैसा डिफ्रेंसिएशन करना होगा कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको अंदर ले जाएं तो आई डेवर एफ अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर एफ अपान डेवर वाई प्लस के डेवर एफ अपान डेवर जेड। अगर हम कहें ये कैसी क्वांटिटी है तो आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, और डेवर एफ अपान डेवर एक्स, डेवर एफ अपान डेवर वाई
और डेवर एफ अपॉन डेवर जेड इसके कंपोनेंट है। अगर आपको याद हो इंटरमीडिएट में जब कोई वेक्टर लिखा जाता था आर इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, तो हम कहते थे जो एक्स वाई जेड है ना ये इसके कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन नहीं बताने जा रहे हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को अलग अलग हम बताने जा रहे हैं। स्टेटमेंट लिखिए, थ्योरम को लिखिए। थ्योरम कह रही है कि अगर दो फंक्शन है एफ और जी, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, मतलब एक्स वाई जेड पर डिपेंड करते हैं, तो अगर हमको ग्रेड निकालना है एफ प्लस जी का निकालना हो या एफ माइनस जी का निकालना हो, ठीक है, दोनों के सम का ग्रेडियंट निकालना हो या दोनों के डिफरेंस का निकालना हो, तो दोनों के अलग अलग ग्रेडियंट के सम या डिफरेंस के इक्वल होता है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब डिफ्रेंसिएशन। तो हमने इंटर में पढ़ रखा है अगर दो फंक्शन प्लस में हैं उनको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके प्लस कर सकते हैं, पढ़ा है ना आपने। तो वही है यहाँ पर, और कुछ थोड़ी है। तो देखिए प्रूफ करने जा रहे हैं हम, इधर से लेने इसको जा रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रूफ, हाँ अब एक ही साइड लेंगे ना। ग्रेड का मतलब इसको डेल लिखेंगे ना, डेल एफ प्लस माइनस जी। अब आपकी थ्योरम प्लस के लिए अलग आ सकती है और माइनस के लिए अलग आ सकती है। स्टेटमेंट लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ द सम, केवल सम के लिए होगा। ग्रेडियंट ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस के लिए हो सकता है। यहाँ एक साथ बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो है आपका आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड, ये हो गया। और ब्रैकेट में एफ प्लस माइनस जी। इसको अंदर ले जाने का तरीका क्या है, ये दोनों के साथ आएगा, ठीक है, सिंपल अलजबरा है ये। तो आएगा आई डेवर अपान डेवर एक्स एफ प्लस माइनस जी प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई, सॉरी डेवर अपान डेवर वाई एफ प्लस माइनस जी प्लस के डेवर अपान डेवर जेड एफ प्लस माइनस जी। इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा, डेवर एफ अलग हो जाएगा, डेवर जी अलग हो जाएगा, तो अलग अलग डेवर जी बहुत चले गए। आई, हाँ वही डेवर, हिंदी में तो यही लिखा जाएगा, प्लस माइनस डेवर जी अपान डेवर एक्स, ये आई के साथ आ गया, प्लस जे के साथ क्या आ गया, डेवर एफ अपान डेवर वाई प्लस माइनस डेवर जी अपान डेवर वाई। सिंपल ब्रैकेट खुल रहा है, कोई अलग से कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाई जा रही है। प्लस के डेवर एफ अपान डेवर जेड प्लस माइनस डेवर जी अपान डेवर जेड। मोबाइल का कैमरा नीचे तक नहीं वो आता, इसकी जो एरिया है। अब इसको कैसे ओपन करें, एफ वाले एक तरफ कर दो और जी वाले एक तरफ कर दो। तो देखिए अगर एफ वाला एक तरफ करें तो क्या आएगा, आई डेवर एफ अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर एफ अपान डेवर वाई प्लस के डेवर एफ अपान डेवर जेड, ये हो गया, प्लस माइनस आई डेवर जी अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर जी अपान डेवर वाई प्लस के डेवर जी अपान डेवर जेड। इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें एफ बाहर कर सकते हैं आप। अगर इसको ध्यान से देखें क्या लिखा है, ये आपका डेल एफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आप डेल पे वेक्टर चढ़ा भी सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते हैं, दोनों तरीके लिखा जाता है। और ये प्लस माइनस डेल जी लिखा हुआ है, यही तो आपको प्रूफ करना था भाई। यहाँ पर आप क्या लेके चले थे, डेल एफ प्लस माइनस जी लेके चले गए, यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करना था, ब्रैकेट खोल दिया हमने, कक्षा 6 की अलजेब्रा लगा दी उठा करके। तो यानी कि ये इसको ग्रेड कहते हैं। तो ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस जी इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस ग्रेड ऑफ जी। हो गया प्रूफ।